यहाँ पर केवल आपको डाल डाल पे सैकड़ों चमगादड़ नहीं दिखेंगे, बल्कि ये जो उसके ठीक सामने, इन पेड़ों के ठीक सामने ये जो तालाब है, इसमें आपको सैकड़ों मछलियाँ दिख जाएंगी। देखिए, आपको एक बार हम चारा डालते हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर ये मछलियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर भरी हुई हैं ये मछलियाँ, तिरहुत का क्षेत्र होने के बावजूद, एक ऐसा क्षेत्र होने के बावजूद जहाँ पर मछली खाना बहुत सामान्य होता है, बहुत चाव से लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा की श्रद्धा में इस मंदिर प्रांगण में रहने वाला कोई नहीं खाता है। और दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर इस तालाब में मछलियों को कुछ नहीं करते हैं। 20-20, 25-25 किलो की मछलियाँ जो हैं वो बताई जा रही हैं यहाँ पर जो इस तालाब में अभी हैं, और सैकड़ों की संख्या में है। यानी कोई जल का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ पर इतनी मछलियाँ ना हो। ये भी अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। इस तालाब का मछली लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पर लोग खाना खिलाते हैं उसको आकर के, कुछ ना कुछ जो पूजा करने आते हैं मंदिर में, और फरही वगैरह, मूढ़ी वगैरह कुछ ना कुछ जरूर तालाब में डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है, जबकि हाथ से पकड़ने लायक की स्थिति रहती है। दूसरा चीज़ है, कोई जानवर वगैरह भी, बिल्ली वगैरह भी, कोई जानवर उस मछली को क्षति नहीं पहुँचाता है। तालाब के ठीक पीछे बाबा दूधनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। तालाब और मंदिर की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी मछलियों को लेकर यह मान्यता कहीं न कहीं मंदिर की आस्था से जुड़ती होगी। ये सोचकर हम मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ तालाब की खुदाई हो रही थी, और तालाब की खुदाई के क्रम में जो है शिवलिंग दिखा, उस पर कुदाल का दाग भी है, देखेंगे तो पता चलेगा। और उस कुदाल पड़ने के बाद उससे दूध निकलने लगा, और दूध निकलने लगा, उसके बाद लोगों ने उसको उखाड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं उखड़ा, तो तालाब यहाँ हो गया और मंदिर वहीं उसकी स्थापना हो गई, इसीलिए उसका नाम दूधनाथ पड़ा। पोखर अब दिख रहे हैं जिसमें मछली है, वहीं से प्रकट लिए थे। और जब कुदाल चला था, वहाँ से जब पोखर का निर्माण हो रहा था, उसी समय बाबा दूधनाथ वहाँ से उत्पन्न हुए और पूरा पोखर दूध से भर गया। तभी से इनका नाम दूधनाथ महादेव रखा गया। तो आज भी उसका निशान है, जो निशान ये आप देख रहे हैं। अच्छा, तो खुदाई चल रही थी यहाँ पे? हाँ, खुदाई चल रही थी। उसी में खुदाई में करते करते इन पर प्रहार हुआ। हाँ, कुदाल से प्रहार हुआ, जिसके में मतलब पूरा पोखर दूध से भर गया। और उसके कारण वहाँ से फिर वहाँ उनसे एक यहाँ पूर्व में, मतलब पूर्व बहुत बहुत पहले जो यहाँ एक संत रहते थे, उनको ये स्वप्न मिला कि पोखर में आप ये पोखर को खुदवाए, उसके बाद वो एक भगवान वहाँ से निकलेंगे। वो पोखर का निर्माण किया गया, उसमें जब कुदाल चला तो कटे, वहाँ से निकले और यहाँ स्थापना किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हमें मंदिर में शिवलिंग पर कुल्हाड़ी का निशान भी दिखा। कहते हैं इस क्षेत्र में जब जब भूकंप से लेकर कोई प्राकृतिक आपदा आई और आसपास नुकसान पहुंचा, इस मंदिर को कोई क्षति कभी नहीं पहुंची। गांव वालों की ये प्रबल मान्यता है कि यहाँ पर जो चमगादड़ रहते हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो महादेव का आशीर्वाद है। ये इसी प्रांगण में, इसी हिस्से में ये दूधनाथ महादेव का मंदिर है। लेकिन जो अद्भुत पहलू इसका ये है कि इस मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये बड़ी अनूठी बात थी। पूरे क्षेत्र में ये विश्वास प्रबल था। हर कोई हमें बता रहा था कि बाहर खड़ा होकर कोई कुछ भी बोले, पर मंदिर में प्रवेश करने के बाद संभव ही नहीं कि झूठ बोल दे। वहाँ लोग अगर गलत बोलते हैं तो उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ता है। मन्नत मांगने वाले को मन्नत मिलती है, मिलती होगी,
और झूठ बोलने वाले को तत्क्षण वहाँ सजा भी मिलती है। यहाँ का झूठ बोलने से सजा मिलता है। वो हाँ, ये कल से परसों नहीं बीतता है। कहते हैं कि कोनो पंचायती फैसला नहीं होता है तो इनके यहाँ ले आते हैं तो कोई झूठ नहीं बोल पाता। झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता है से वो अपने नुकसान हो जाता है उसको। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है ना, तो ऐसा हुआ है, झूठ बोलेगा से अपने नुकसान हो जाता है। ये सामान्य रूप से केवल आस्था के कारण नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लोग महादेव की भक्तिवश ये कह रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे इस क्षेत्र के लोगों का अपना अपना अनुभव है। स्वयंभू महादेव हैं, अपने आप ये प्रकट हुए हैं महादेव, ऐसा हम लोग जानते हैं। और हमारे समाज में तो ये स्थिति है कि अगर यहाँ दो पक्ष में विवाद होता है, ग्रामीण कोई पंचायती होती है, तो उसमें लोग कह देते हैं यह बात कि आप चलिए और बाबा दूधनाथ मंदिर के प्रांगण में अगर आप कागज रख दीजिएगा और उठा लेगा तो हम मान लेंगे, आप छू के कोई बात कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे। मतलब बाबा के सामने झूठ नहीं बोल बाबा के सामने झूठ नहीं बोलना है। हर एक व्यक्ति ये दावा करता दिखा कि मंदिर में झूठ बोले तो ईश्वर इंसाफ करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों में जिनका मामला अदालत में भी अटका रह जाता है, उसका न्याय यहाँ मंदिर में मिल जाता है। झूठ बोलेगा वो जिंदा नहीं रहता है, विदिन ए वीक उसका फैसला हो जाना। अगर झूठ बोल के हाँ, हाँ। और उसके बाद अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिला, न कानून से न समाज से, और ये इनके नजदीक जा करके अब माथा पटक देता है, लेकिन सत्य होना चाहिए। कहा बाबा हमको तो अब कोई देखने वाला नहीं, अब आपके यहाँ न्याय मिल, उसको भी सब 1 सप्ताह में न्याय मिल जाता है। अद्भुत है ये विश्वास, क्योंकि भोलेपन और सरलता के बीच झूठ के पाखंड की जगह भी तो नहीं होती। पंडित जी, ये गठबंधन क्या है? ये जब कोई लोग किसी मुराद को मांगते हैं, वो मुराद जब पूरी हो जाती है, वो शादी विवाह का हो, किसी के बच्चे का हो, तो जो मुराद पूरी होती है तो एक गठबंधन कराई जाती है। यहाँ पर शिवजी स्थापित है, यहाँ पर पार्वती माँ स्थापित है, और दोनों के समन्वय एक गठबंधन यहाँ स्थापित किया जाता है। हाँ। और ये बांधा जाता है जिनकी मुरादें पूरी होती है। वो महाशिवरात्रि 2 बार यहाँ बहुत बड़े भव्य मेला लगता है, महाशिवरात्रि में और वसंत पंचमी में। हाँ। ये 2 बार यहाँ ये गठबंधन लोग आकर के करते हैं दूर दूर से। ऐसा सिर्फ बाबा धाम में होता है? ऐसा सिर्फ बाबा धाम में होता है और यहाँ होता है। ये 2 जगह होती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम वापस उस अद्भुत संसार की ओर लौटे जहां चमगादड़ों का साम्राज्य था। अंधेरा होने में अभी भी कुछ समय था। पेड़ों की डालों पर उल्टे लटके इन चमगादड़ों को हमने और करीब से देखा। ये बात कुछ अटपटी थी कि दिन के उजाले में ये चमगादड़ एक्टिव थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये तो रोज की प्रक्रिया है। ये जो पक्षी है ये शोर वाले इलाके में और बसावट वाले इलाके में नहीं रहती है, लेकिन ये पक्षी यहाँ कितने सालों से, मतलब हजारों सालों से ये पक्षी यहाँ है और यहाँ से कहीं जाती नहीं है।